हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, मैंने जो एक वीडियो डाला पहले कि अपने दुश्मन का नाम पता लगाएं कि किसने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया है। जब दुश्मन का नाम पता लग जाए आपको, तो फिर मैंने दूसरा वीडियो डाला है कि उसने किस देवता के आधार पर आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है। आप उस देवता का भी पता लगा सकते हैं लक्षणों के आधार पर। अब तीसरा वीडियो हमारा, जब आपको यह पता लग जाए कि दुश्मन कौन है, किस तरीके का तंत्र प्रयोग किया गया है, अब उस तंत्र प्रयोग से मुक्ति कैसे पाएं, यह मेन टॉपिक है। पहले उसका पता लगाना, करने वाला कौन है, दूसरा किया किस तरीके से, अब उसका समाधान क्या है। तो ये सब चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो को हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। और दूसरी बात यह है, तंत्र मंत्र कोई साधारण खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा मायाजाल है एक तरीके से। जो व्यक्ति इसके अंदर फंस गया उसको बाहर निकलना बहुत असंभव है, बहुत असंभव है। दूसरी बात, आपके हर कदम कदम पर दुश्मन बैठे हुए हैं, आपके घर में भी बैठे हुए हैं, आपके बाहर भी बैठे हुए हैं। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आपका परिवार आगे बढ़े, आपके परिवार में कोई खुशियां आए। ये खुशियां हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति को परेशान करती हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ना जाने कितने लोगों की खुशी छीन लेती है। अकारण ही आप चाहे बेशक उनके लिए कुछ बुरा कर रहे हो, ना कर रहे हो, बुरा सोच रहे हो, ना सोच रहे हो, मगर फिर भी एक इंसान गलत फहमी में जीता है। उस गलत फहमी से बाहर निकलना हर आदमी के बस की नहीं है। इंसान बनाया तो भगवान ने इसलिए था कि एक दूसरे की मदद करे, मगर आज एक दूसरे को खुद काट रहा है, खुद विनाश का कारण बन रहा है। इसलिए मैं बहुत सारी जो वीडियो डाल रहा हूं, उनको आपको अपने मतलब के हिसाब से देखिए। अगर आपको उनसे कुछ समझ में आता है तो आप उसमें अगर कोई उपाय बताए गए तो उनको करिए, और अगर नहीं बताया गया है तो मतलब जो है आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा भगवान से का भजन करें, ईश्वर का ध्यान करें और बस प्रभु के प्रति समर्पित रहें। अपने माता पिता की सबकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। अब यहाँ से मैं आपको उस विषय पर बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है और वो किस देवता के लिए किया गया है, किस देवता के द्वारा किया गया है, तो उस देवता की शांति करने से वो तंत्र प्रयोग आपके ऊपर से धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। उसकी कुछ विधियां, कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। मगर अगर तंत्र बहुत ज़्यादा हैवी है और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन जटिल संकट में आ गया है, तो फिर उसकी विशेष पूजा पाठ होती हैं, उनको आप नहीं कर सकते। उनके लिए आपको किसी विशेष स्पेशलिस्ट से ही संपर्क करना होगा, तभी आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। अन्यथा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि उठानी पड़ सकती है। तो अब मैं बता रहा हूं, जब मैंने जैसे बताया था कि भैरव का अगर किसी भी प्रकार से तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, तो भैरव के द्वारा जब कोई भी तंत्र प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि एक तरीके से पागलपन, उन्माद, डिप्रेशन, हिस्टीरिया जैसी हो जाती है। व्यक्ति तोड़फोड़ करता है, मारधार करता है, घर में पड़ा रहता है, कई बार घर से बाहर ही रहता है, हमेशा घर के अंदर नहीं। जैसे घर के अंदर आया, रोटी पानी खाने के लिए आएगा, बाहर चला जाएगा। अनावश्यक व्यक्ति लड़ाई करता है, पागलों जैसी हरकत करता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है। तो जब ऐसी स्थिति व्यक्ति के सामने आती है तो उसमें हमारे सामने बात यह आती है कि हम करें तो करें क्या। इस प्रयोग को निवारण के लिए हमारे पास कोई साधन ऐसा है जो हम कर सकते हैं? आपके पास बिल्कुल 100% है। अगर प्रारंभिक अवस्था है और स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं हुई है तो मतलब जो है आप इन मंत्रों के द्वारा ही कर सकते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर साधक खुद करता है तो उसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त पड़ता है। आप प्रैक्टिकल करना मेरी बात को। मैं आपको लुटेरे तांत्रिकों से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर जो रियल के तांत्रिक, जो रेगुलर मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस चीज में मास्टर किए हुए, उनकी बात नहीं कर रहा, मगर ये झोला छाप जो बैठे हुए हैं फ्रॉडी,
उनसे आप बचे रहेंगे। आप मेरे उपाय घर पर करते रहेंगे, इससे आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। अगर भैरव के द्वारा कोई प्रक्रिया आपके ऊपर दी हुई है, आपको मैंने लक्षण बताए, इससे पहली वीडियो में देख लेना कि किस प्रकार का तंत्र किस देवता के द्वारा किया गया आपके ऊपर, उस वीडियो को आप ध्यान से देख लें, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। अगर भैरव जी के द्वारा आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। इस मंत्र की आप 5 माला प्रतिदिन करनी है आपको, प्रतिदिन। जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग है वो कर सकता है। और दूसरी बात बता दूं, इस मंत्र का उपयोग करने से, इस मंत्र की माला करने से आपके जीवन में चाहे तंत्र प्रयोग है या नहीं है, तो भी ये मंत्र आपको बहुत ही जबरदस्त प्रभाव दिखाएगा। आपके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा देगा। आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा और पैसे की रुकावट, किसी भी प्रकार का जादू टोना, तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या XYZ क्यों ना हो, ये पूरे तरीके से उसे समाप्त कर देगा। करना कब है आपको, ये भैरव जी का विशेष मंत्र है, विशेष ध्यान रखना इसका। ये इतवार के दिन से करना होता है और भैरवा अष्टमी, अष्टमी की रात्रि हो, शनिवार हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी हो तो अष्टमी की रात्रि से आप कृष्ण पक्ष में इस मंत्र का काला आसन पहन करके, काले मतलब जो वस्त्र धारण, काले आसन पर बैठ करके, काले वस्त्र धारण करके भगवान भैरव की प्रतिमा आप चौकी पर काले वस्त्र पर विराजमान करें। वहीं पर काले तिल का एक ढेर लगा करके उसके ऊपर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और एक धूप बत्ती जलाएं वहां पर, या जो भी आपको अगरबत्ती जलानी, और वहीं पर एक सामने कटोरी में जल भर कर रख लें। रुद्राक्ष की माला पर आपको इस मंत्र का जाप करना है इतवार के दिन से। शनिवार हो, शनिवार से भी कर सकते हैं, मगर इतवार से करना है। अष्टमी अगर भैरव की मतलब पड़ जाती है तो अच्छा, नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इतवार से कर लें। इतवार नहीं तो शनिवार से कर लें, ठीक। तो आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। इस मंत्र के प्रयोग करने के बाद में आपको मतलब जो है इतवार के दिन 5 बूंदी के लड्डू एक शकोरे में रखने हैं। रात्रि के वक्त हो, 10 से 11 बजे का पीरियड हो, जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है उस व्यक्ति के ऊपर 5 लड्डू अपने हाथ में लेकर के और एंटी क्लॉक उस व्यक्ति के ऊपर से उतारे। इस मंत्र को पढ़ते हुए, जो मैं मंत्र बोलूंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए एंटी क्लॉक आपको उतारना है, और एंटी क्लॉक उतार करके उन्हें सकोरे में रख करके बगैर टोके किसी चौराहे पर साइड में जाकर के रख दें। बस आपको ये करना है। ये कम से कम आपको लगभग 10 से 11 बार करना है। हफ्ते महीने में 2 बार तो करना ही करना है। इस प्रयोग के करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोना होगा वो 100% वहां से दूर होगा। अब मंत्र भैरव जी का कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र है ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ये मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, ठीक है, आप उसमें से देख करके कर लें। इस मंत्र की 5 माला आपको पर डे करनी है, रात्रि 9 बजे के बाद करनी है, सुबह नहीं करनी। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। दूसरा एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, वो बहुत ही सुरक्षा का मंत्र होता है ज्यादातर, और ये जब आपको भूत प्रेत का प्रभाव दिखाई देता है, आपको भूत प्रेत बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं स्वप्न में, जिन्न पिशाच भूत कोई आपके साथ गलत काम करता है और मतलब बहुत ही ज्यादा आपको कुछ ऐसा लगता है मेरे आसपास कोई एनर्जी घूम रही है और वो आपको कुछ ऐसा भयभीत करके रखती है, डरा करके रखती है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना है जो मैं मंत्र बता रहा हूँ। ये मंगलवार के दिन करना है, हनुमान जी का मंत्र है। ब्रह्मचर्य का पालन करके इसको पूरे तरीके से 5 माला रुद्राक्ष की माला पर लाल आसन पर बैठ करके हनुमान जी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें, धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जलाएं और लाल आसन के ऊपर ही उनको विराजमान करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपको देसी घी नहीं मिलता है तो आप मतलब जो है मतलब तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, और सामने हनुमान जी के भोग में 5 बूंदी के लड्डू आपको रखने हैं। इस चीज का ध्यान रखें विशेष करके। और फिर आपको इस मंत्र का जाप करना है, और ये मंत्र इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली है कि आप यकीन नहीं करोगे, मैं बताता नहीं हूं, इस मंत्र का मैं जाप खुद करता हूं, इसका मुझे बेनिफिट मिलता है। इसी मंत्र के द्वारा मैं बहुत कुछ करता हूं, बहुत कुछ। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का संदेह इसमें नहीं करना है।
मंत्र है ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्राः सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। ये हनुमान जी का मंत्र है, संपूर्ण बीज मंत्रों सहित मंत्र है ये। इसी मंत्र की 5 माला आपको करनी है। सामने एक कटोरी रख करके उसमें जल डाल दें और तुलसी के पत्ते डाल दें, और फिर वो लड्डू जो है, मतलब आपको ऐसा लगता है भूत प्रेत, तो वो लड्डू मतलब जो है आपको जो भोग में रखे हुए हैं वो लड्डू आपको हनुमान जी के ऊपर, मतलब आप उस व्यक्ति के ऊपर उतार करके, एंटी क्लॉक जिस पर तंत्र प्रयोग है उसके ऊपर से उतार करके वो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के रख दें। अगर हनुमान जी के मंदिर में नहीं रख सकते तो आप उनको मतलब किसी पीपल के नीचे रख के आ सकते हैं। ये आपको करना है। और जो जल है उस जल को पूरे घर में छींटे मारे, अपने ऊपर छींटे मारने और शेष जल को आपको पी लेना है। निश्चित रूप से आपको किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र है वो आपका वहां से 100% हट जाएगा। आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का इसमें संदेह नहीं करना है। आप चाहते तो आप इसमें पंचमुखी हनुमान जी के कवच का पाठ भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। मंगलवार में शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार आता है, आप यहाँ से पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा भी लगा सकते हैं, मतलब फोटो लगा सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। आप उनको प्रतिदिन धूप बत्ती और पूजा पाठ करें। इससे आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी। अगर काली तंत्र है, तारा तंत्र है, छिन्नमस्तिका का तंत्र है, किसी भी प्रकार का अगर कोई देवी का प्रकोप आपको दिख रहा है, आपके घर में कोई देवी का प्रकोप है जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, कोई ऐसा तंत्र प्रयोग देवी के द्वारा किया गया है, तो आपको मैं जो मंत्र बता रहा हूँ इसको भी आपको ऐसे ही करना है। और इसको करने की विधि भी मतलब यही होगी सेम। लाल आसन लेना होगा, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना होगा, लाल वस्त्र आपको धारण करने होंगे, लाल आसन बिछाकर माँ चौकी पर माता की एक तस्वीर रखनी है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको वहां पर, और 5 मिठाई आपको माँ के सामने भोग में रखनी होंगी। 1 नारियल माँ को आपको अर्पित करना होगा। धूपबत्ती अगरबत्ती आप वहां पर जलाएं और माँ से प्रार्थना करें, हे भगवती, हे मातेश्वरी, मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया, रोग ठीक नहीं हो रहा, कोई परेशानी उसको हो रही है, डर लगता है, भय लगता है, किसी भी प्रकार का अगर ऐसा उसके साथ चल रहा है, तो मतलब जो है उसके लिए इस मंत्र का आप प्रयोग करें। प्रतिदिन 5 माला का करें, रात्रि 9 बजे के बाद ही करना है। ये सारी क्रियाएं तांत्रिक प्रयोग की जो होती हैं रात्रि 9 बजे के बाद ही की जाती हैं। कुछ विशेष क्रियाएं जो रात्रि 12 बजे के बाद की जाती हैं, कुछ और क्रियाएं होती हैं जो सुबह 3 बजे से 5 बजे की होती हैं, और बाकी तो फिर हमारी दिनचर्या चलती रहती है। मगर तंत्र का एक चरण बाई चरण काम होता है, किस किस तरीके से हमें करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र माँ दक्षिण काली का है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। एक बात ध्यान रखना, मंत्र कभी ये मत सोच लेना कि छोटा मंत्र है क्या करेगा। मंत्र बहुत छोटा हो वो बहुत ज्यादा काम का होता है, बड़ा काम करे या न करे, मगर छोटे मंत्र बीज मंत्र होते हैं, ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं और बहुत ही सटीक काम करते हैं। इनके बारे में कभी आप कोई भ्रम ऐसा ना पाले ये क्या काम करेगा। तो आपको करना मंत्र क्या है, ओम क्रीम 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिण काल के स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है 5 माला का। और जाप करने के बाद में जो मिठाई है वो उस व्यक्ति के ऊपर से एंटी क्लॉक उतार करके और उन्हें किसी काली मंदिर के समक्ष, मंदिर के नजदीक जाकर के आप उनको रख करके आ जाए। अगर काली मंदिर नहीं है तो पीपल के नीचे रख करके आ सकते हैं उन्हें, रात्रि उसी वक्त रख करके आनी है ये। और ऐसे ही आपको पानी उस वहाँ पर भी कटोरी में रखना है सामने, और जब पूजा हो जाए उस पानी को उठाओ, फूंक मारो, फूंक मार करके पूरे घर में छिड़को, उस रोगी को पिलाओ जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग है। तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए ये बहुत ही सरल और सटीक उपाय, इनमें कोई आपकी ज़्यादा लागत नहीं लग रही है, कोई आपको कुछ विशेष पूजा पाठ नहीं करनी पड़ रही है। प्रतिदिन का नियम आप बना लें, आप जैसे ही करोगे 10 से 11 दिन में इसके रिजल्ट आपको पूरे तरीके से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद अगर आप और जल्दी लाभ पाना चाहते हैं तो काल भैरव अष्टोत्तर का पाठ कर सकते हैं, बटुक भैरव अष्टोत्तर का पाठ कर सकते हैं, काली अष्टोत्तर का पाठ कर सकते हैं, काली सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके से हनुमत अष्टोत्तर का भी आप पाठ करके बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम किए हैं। आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाना नहीं है, किसी भी तांत्रिक से आपको मिलना नहीं है, किसी के चक्कर नहीं लगाने आपको। आपकी बहुत मेहनत की कमाई है
और आप उसको सुरक्षित रखें और अपने घर के परिवार के उसमें जरूर रखें। दूसरी बात, ये संपूर्ण क्रिया करते वक्त या लाइफ टाइम करने के बाद भी आपको जीवन में मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना है। अपने माता पिता का कभी भूल करके अपमान नहीं करना है। अपने संत महात्मा गुरुजनों का कभी आपको निरादर नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी विद्याएं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं। जब हम उनका अपमान करते हैं तो ये विद्याएं सारी काम करना बंद कर देती हैं। अगर आप बहुत ही जल्दी ये चाहते हो कि गुरुजी हमें तो 2-3-4 घंटे में, 1-2 दिन में ही हमें उसका प्रभाव दिखना चाहिए और हमें उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिले, जिससे कि हम शीघ्र से शीघ्र अपने काम धंधे पर जाएं और अपने परिवार के लिए कुछ करने का प्रयास करें, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ से वैदिक कल्प मंगा सकते हैं। वैदिक कल्प आपकी एनर्जी के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जो सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत के प्रभाव को पूरे तरीके से नष्ट करता है और आपके एनर्जी को बहुत ऊपर बढ़ाता है वो, और आपके जीवन में जो रुकावटें आती हैं उनको दूर करता है। आपके ब्रेन को पूरी तरीके से क्लियर करके एकदम 100% पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डाल देता है। और पर ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हर व्यक्ति इसको नहीं मतलब कर ही पाता। मगर जो जरूरतमंद है, जो लाखों लाखों रुपए हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में जाकर के चाहे जब दे रहे हैं बीमारी के लिए, तो मतलब जो है और वहाँ भी ठीक नहीं हो रहे, तो उनके लिए कुछ भी महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। तो आप अगर चाहें तो आप हमारे यहाँ से वैदिक कल्प आप मंगा सकते हैं और उसका आप लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार से अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लंबी बात ना करें, आप अपना पॉइंट व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेज दें, और मैसेज हम देखते ही रहते हैं अक्सर करके। हमारी हर वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगी। और दूसरी बात, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही इसी वक्त आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो समय पर आपको मिल जाए। और दूसरी बात ये, मेरा एक दूसरा ही चैनल और है जिसका नाम है एस्ट्रो हीलिंग पॉइंट, उसको भी आप इस वक्त सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी हमारी बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है और वो हर तरीके से आने वाली है। अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे पे जितनी जानकारी होगी उतना मैं आपको जरूर उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, मैं आपको किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं करूंगा किसी तरीके से। मगर इतना जरूर ध्यान रख लें कि जैसा रोग हो वैसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से आप बीमारी से ग्रसित हो चुके हो, तंत्र के द्वारा हो, जैसे लास्ट स्टेज का कैंसर, ये सब तंत्र में आते हैं। किडनी फेल, लीवर फेल, मतलब कैंसर का होना, पागलपन, हिस्टीरिया का होना, ये तंत्र के प्रयोग में आती है। ये सब तंत्र की क्रियाएं हैं, एक तंत्र के अंग हैं कि किस किस बीमारी को हम दे सकते हैं। मृत्यु वगैरह, ये सब मरणम, वसीकरण वगैरह, ये सब तंत्र में आते हैं और ये सब बहुत आसानी से दूर हो जाते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मगर आपका डॉक्टरी को इलाज चल रहा है तो उस डॉक्टरी इलाज को भी आप बिल्कुल पूरे तरीके से बंद ना करें, करते ही करके ना करें। उसके साथ साथ ये उपचार भी करेंगे तो आपको बहुत जल्द लाभ होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों को इसको शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता।